नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट। मैं हूं नवीन। विश्व में जीडीपी के लिहाज से भारत का राहत पैकेज 5वां सबसे बड़ा पैकेज है। महामारी से उबरने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज जापान ने दिया, जो वहां के जीडीपी का 21.1% था। वहीं 13% के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर है। स्वीडन ने अपने कुल जीडीपी के 12% के बराबर राहत पैकेज दिया है, जो तीसरे स्थान पर है। 10.7% जर्मनी चौथे स्थान पर है। वहीं मोदी पैकेज के घोषणा के समय स्पष्ट किया कि सरकार ने जो आर्थिक पैकेज की घोषणाएं की और जो रिजर्व बैंक के फैसले थे, उनके मिलाकर पैकेज 20 लाख करोड़ का होता है, यानी 1.74 लाख करोड़ का पैकेज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही घोषित कर चुके हैं। वित्त मंत्री अब बुधवार से सिलसिलेवार पैकेज की घोषणा करेंगे कि किस सेक्टर को कितना मिला है। इसकी राशि तकरीबन 17 लाख करोड़ रुपए की होगी। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह करीब 13 से 14 लाख करोड़ की होगी, क्योंकि आरबीआई की कुल रियायत 5 से 6 लाख करोड़ होती है। वहीं जब कल प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे थे, तब वो 4L पर जोर दिया: लैंड, लेबर, लिक्विडिटी, लॉज। सरकार श्रम, जमीन व कानून व्यापक सुधार करेगी, जो अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी को बढ़ाएगा। पैकेज में बड़ा लाभ एमएसएमई, लघु उद्योग के हिस्से में, यानी इस क्षेत्र में कर्ज के लिए बैंकों को बतौर गारंटी मिलेगा। सरकार जो राहत देने की तैयारी कर रही है, उसके अनुसार महामारी व लॉकडाउन के बीच $50 करोड़ का नया निवेश लाने वाली कंपनी को 10 साल टैक्स में छूट दी जाएगी। इन कंपनियों को 3 साल के भीतर कारोबार शुरू करना होगा। जो कंपनियां $10 करोड़ तक का निवेश लाएगी, उन्हें भी 4 साल की छूट देने का विचार चल रहा है। 6 साल कॉर्पोरेट टैक्स 10% किया जा सकता है। हालांकि इस बार वित्त मंत्री अभी मंजूरी नहीं दिया है। पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का भव्य इमारत 5 स्तंभ पर खड़ा होगी। पहला स्तंभ अर्थव्यवस्था, जो क्वांटम उछाल लाए। दूसरा आधारभूत ढांचा, जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा महामारी व्यवस्था। चौथा जनसंख्या। और 5वां मांग। कोरोना संकट ने स्थानीय निर्माण, स्थानीय बाजार, स्थानीय सप्लाई चेन की अहमियत समझाई। लोकल ने हमारी मांग पूरी की, इस लोकल ने बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। जीवन मंत्र। मोदी ने कहा कि भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है, तो आत्म केंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता। भारत की आत्मनिर्भरता में संसार को सुख, सहयोग और शांति की चिंता होती है। भारत के लक्ष्यों और कार्यों का प्रभाव विश्व कल्याण पर पड़ता है। पीएम ने कहा कि आपदा भारत के लिए संकेत, संदेश और अवसर लेकर आई है। कोरोना संकट शुरू हुआ तो भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का नाम मात्र उत्पाद होता था। आज भारत में हर रोज 2 लाख पीपीई किट और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार लॉकडाउन के दौरान सरकारी बैंकों ने उद्योग क्षेत्र में करीब 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बांटे। इसका लाभ एमएसएमई, खुदरा, कृषि और कॉर्पोरेट क्षेत्र को मिला है। खेती में जुड़ी सप्लाई चेन, तर्कसंगत कर प्रणाली, सरल व स्पष्ट नियम कानून, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, समर्थ व सक्षम मानव संसाधन और मजबूत वित्तीय प्रणाली निवेश के प्रति आकर्षण और मेक इन इंडिया का संकल्प को मजबूती मिलेगा। सरकार सुधारों की राह पर बढ़ चली है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात की भाजपा सरकार द्वारा हाल में किए गए श्रम कानून को स्थगित किए जाने के फैसले इसकी नाजीर है। वैसे आज से वित्त मंत्री डिटेल्स में घोषणाएं करेंगी। इसके बाद हम आपको विस्तार से बताते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।